देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तमिलनाडु में 234, केरल में 140, असम में 126, पश्चिम बंगाल में 294 और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। और सभी के परिणाम 4 मई को घोषित हो जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा के बारे में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि दक्षिण पंथी कही जाने वाली भाजपा कभी भी दक्षिण भारत के राज्यों में सरकार नहीं बना पाई। यूं कहें तो जिस तरह से दक्षिण भारत को छोड़ अन्य सभी राज्यों में भाजपा सरकार बनाने में सफल रही है, उसके मुकाबले दक्षिण के राज्यों में भाजपा अपेक्षाकृत कम प्रभावी नजर आती है। वहीं इस बार तमिलनाडु में विजय थलापति की पार्टी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, जिससे यहाँ चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। बहरहाल हम एक एक कर विस्तार से इन दोनों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयरना और मेरा नाम है श्रेया रतन। हम सबसे पहले तमिलनाडु विधानसभा की बात करते हैं कि यहाँ 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान होना है। 30 मार्च से नामांकन भरने का काम शुरू होगा। करीब एक महीने से भी कम का समय रह गया है और यहाँ राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। तमिलनाडु की राजनीति अब तक एआईडीएमके और डीएमके के ही इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन इस बार अभिनेता से राजनेता बने विजय थलापति की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीबीके की एंट्री ने राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है और इसीलिए इस बार यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। हालांकि बीते दिनों मीडिया में ये खबरें बहुत वायरल हुई कि भाजपा ने विजय थलापति को डिप्टी सीएम के साथ 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, लेकिन थलापति ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और विजय ने खुद साफ साफ बता दिया कि उनकी रणनीति क्या है। सुपरस्टार विजय ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, यानी वे अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। बहरहाल तमिलनाडु में हुए पिछले चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी की क्या स्थिति रही है, तो साल 2021 के चुनाव में 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जो 2 दशकों के बाद यानी करीब 20 साल बाद पहली बार भाजपा यहां जीती थी। बताते चले कि भगवा पार्टी ने पहली बार 1996 में तमिलनाडु विधानसभा में एंट्री की थी, जब सी वेल्युधम कन्याकुमारी की पद्मनाभपुरम सीट जीतने में सफल रही थी। साल 2001 में बीजेपी ने डीएमके के साथ गठबंधन किया और 21 सीटों पर चुनाव लड़ा। पार्टी फिर 4 सीटें जीती और दूसरी बार विधानसभा पहुंची थी। हालांकि 2001 के चुनाव के बाद यानी 2006, 2011 और 2016 के चुनाव में एक सीटों पर भी खाता नहीं खोल पाई थी भाजपा। हालांकि इन सभी चुनाव में केवल डीएमके और एआईडीएमके के बीच ही कड़ा मुकाबला होता रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस डीएमके गठबंधन में 234 में से 159 सीटों पर जीत हासिल करते हुए सत्ता पर काबिज हुई थी। बता दें कि तमिलनाडु में कुल 5.6 करोड़ वोटर है, जिनमें 2.7 करोड़ पुरुष और 2.8 करोड़ महिला वोटर हैं। यहाँ 7,617 वोट थर्ड जेंडर के हैं और यही मतदाता 23 अप्रैल को फैसला करेंगे कि इस बार तमिलनाडु में सत्ता किसके हाथों में सौंपेंगे। इसी क्रम में अब हम बात करते हैं केरल विधानसभा की। केरल में कुल 140 सीटें हैं। यहाँ 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होंगे और परिणाम 4 मई को ही आएंगे। फिलहाल केरल में पिनराई विजयन के नेतृत्व में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ की सरकार है। साल 2021 में एलडीएफ ने 99 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ को 41 सीटें मिली थी। इस बार एलडीएफ, यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। वहीं हम भाजपा की बात करें तो भगवा पार्टी ने यहां 2021 और उससे पहले 2016 में बेहद आक्रामक अंदाज में चुनाव लड़ा जरूर, लेकिन वह खाता खोलने में नाकाम रही। हालांकि 2025 में भाजपा ने केरल में बिना किसी विधायक के अपनी सियासी आक्रामकता दिखाते हुए निकाय चुनाव में दमदार प्रदर्शन किया। भाजपा ने शशि थरूर के संसदीय क्षेत्र में त्रिवंतपुरम के नगरपालिका चुनाव में अपने प्रत्याशी को ऐतिहासिक जीत दिलाने में सफल रही। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते कुछ चुनावों में वोट प्रतिशत की बात करें तो राज्य में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन वह अभी केवल उस स्थिति में नहीं पहुंच पाई है कि वह भविष्य में सरकार बनाने की योजना केरल में बना सके।
यूं कहें तो बीते 75 साल के चुनाव में इतिहास में कभी भी भाजपा नहीं जीत पाई, जबकि केरल में पूरे आबादी में 54% हिंदुओं की बताई जाती है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम है। यहाँ की आबादी की 26.6% मुस्लिम और 18.4% ईसाई समुदायों की आबादी बताई जाती है। यूं कहें तो एक हिंदू बहुसंख्यक राज्य होने के बावजूद केरल में आज तक भाजपा कोई बड़ी जीत हासिल करने में सफल नहीं रही। बहरहाल, अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा की। यहाँ कुल 33 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 3 मनोनीत हैं और बाकी पर सीधे चुनाव होते हैं। 30 में से 5 सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित हैं और 9 अप्रैल को भी यहाँ पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। पुडुचेरी में सरकार बनाने के लिए कम से कम 16 सीटें जीतकर बहुमत हासिल करना होता है। बहरहाल, पिछले चुनाव के आंकड़ों पर अगर हम बात करें तो तमिलनाडु की तरह ही पुडुचेरी में भी डीएमके अब बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती है। कांग्रेस के साथ 2021 में डीएमके ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उस समय डीएमके ने कांग्रेस से कम सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2021 में पुडुचेरी में कांग्रेस, डीएमके, वीसीके और सीपीआई ने एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरा। कांग्रेस ने 15 सीटों पर, डीएमके ने 13 सीट, वीसीके और सीपीआई ने एक-एक सीट पर जीत हासिल की थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 21 सीटों पर तो डीएमके ने 9 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारी थी। 2016 में कांग्रेस पार्टी ने अकेले 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी और सरकार बनाई थी, लेकिन 2021 के चुनाव से पहले कांग्रेस के 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी और कांग्रेस सरकार गिर गई थी। बीते 2 चुनाव का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो डीएमके अपना जनाधार लगातार बढ़ा रही है और कांग्रेस पुडुचेरी में भी लगातार कमजोर होती जा रही है। 2016 में कांग्रेस 15 सीटों पर जीती थी, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन 2021 में कांग्रेस 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। वहीं डीएमके 2021 में कांग्रेस से कम सीटों पर लड़कर भी कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीतने में सफल हुई थी। हालांकि 2016 के चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाने वाली भाजपा ने 2021 के चुनाव में 9 में से 6 सीटें जीतने में सफल रही थी, जिसके बाद भाजपा और एआईएनआरसी ने मिलकर यहां सरकार बनाई थी और एक बार फिर से भाजपा एनआर कांग्रेस के साथ ही गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रही है। आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि पुडुचेरी राजनीतिक तौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा असर तमिलनाडु की राजनीति पर पड़ता है। बहरहाल, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मतदान एक ही चरण में होने जा रहा है, जिसका परिणाम 4 मई को ही आएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या केरल और तमिलनाडु में भाजपा अपना जनाधार बढ़ाते हुए सफल हो पाती है या नहीं। और इसी तरह पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया।